नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बिग डिबेट। शाम का 7:30 बज गया है। मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। आज हम बात करेंगे उस प्रोग्राम की, उस फिल्म समीक्षा की जिसने पूरे हिंदुस्तान में गदर मचा दिया और भाजपा का जो भगवा ब्रिगेड है, उस भगवा ब्रिगेड पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़ा हो गया। पूरे देश में मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में तमाम टिप्पणियां की जाने लगी। उन्होंने जिस तरह से उस फिल्म का विरोध किया था, ऐसा लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। कांग्रेस ने तमाम टिप्पणियां की, विपक्ष ने टिप्पणियां की और कला समीक्षकों ने बहुत कुछ उनके बारे में कहा। इसे भगवा ब्रिगेड की जीत कहें या और कुछ, आखिरकार उस पठान फिल्म, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान फिल्म से वो हिस्से काटने पर सेंसर बोर्ड सहमत हो गया और फिल्म कलाकारों को, फिल्म के निर्माता निर्देशकों को नोटिस दे दिया गया है कि वो हिस्से हटा दिए जाएं। इसे भगवा ब्रिगेड अपनी जीत बता रहा है, लेकिन क्या कला की जीत है, संस्कृति की जीत है, या हिंदुस्तान में एक राजनीति का नया एजेंडा चालू हो गया है? इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं और हम समझें कि इसमें कला कितनी कम हुई है, जीत किसकी हुई है। ये सारे मुद्दों पर चर्चा हो, विश्लेषण करें। उसके पहले देखिए हमारे साथी अतुल पाठक की ये रिपोर्ट। राजनीति में सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व का जोर है। हिंदुवादी नेता अब हर जगह हिंदुत्व का मान अपमान देख रहे हैं। फिल्में भी इससे अछूती नहीं है। फिल्मों के दृश्यों पर सेंसर बोर्ड कैंची चलाए न चलाए, राजनीति के सूरमा जरूर कैंची चलाने का दम भरते हैं। फिल्मों के सीन रास न आए तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से लेकर बीजेपी के राज्य सरकारों के मंत्री, मुख्यमंत्री तक इन्हें बैन करने का फरमान दे देते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान भी विवादों में आ गई है। फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए ये निर्माता निर्देशक की सोची समझी रणनीति थी या अनजाने में किया गया कृत्य? भगवा ब्रिगेड भगवा बिकनी में बेशर्म गाने को हिंदू संस्कृति का अपमान बताया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। फिल्म को बैन करने की मांग उठी। कुछ राज्य के नेताओं, मंत्री, विधायकों ने विवादित दृश्य न हटाने पर राज्य में फिल्म न चलने देने की चेतावनी दी। इसके बाद सेंसर बोर्ड हरकत में आया और आपत्तिजनक दृश्यों को बदलने का सुझाव दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म मेकर्स को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए। CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने मेकर्स से कहा कि वह फिल्म रिलीज से पहले रिवाइज वर्जन हमारे पास सबमिट करें। हिंदू ब्रिगेड को फिल्म सेंसर बोर्ड का ये फैसला रास आया। इस फिल्म का विरोध करने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस फैसले का स्वागत किया। निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिल्म पठान पर हिंदू धर्म का झंडा उठाने वाले कथित नेताओं की वक्र दृष्टि थी तो कुछ फिल्म के समर्थन में भी थे। स्वरा भास्कर ने तो सत्ताधारी नेताओं पर सीधे तंज कसे। स्वरा ने कहा कि नेताओं को एक्ट्रेसेस के कपड़े देखने से फुर्सत नहीं। फिल्म बनाने वाले इतने नासमझ नहीं है कि फिल्म के किस दृश्य पर विवाद होगा न जानते हो। जाहिर है कि विवाद ने कई फिल्मों को खासा लोकप्रिय किया है। कुछ ऐसा ही पठान को बनाने वालों ने भी सोचा होगा। भले ही फिल्म का एक दृश्य कट गया, लेकिन इस विवाद में पठान को खासा चर्चित कर दिया। रिलीज से पहले ही पठान फिल्म के OTT राइट्स 100 करोड़ रुपए में बिक गए। ये बात अलग है कि फिल्मों में भगवा बिकनी में पहले भी सेंसेशनल सीन शूट किए जाते रहे हैं। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। भगवा ब्रिगेड खुश है कि भगवा बिकनी पे जो गाना था बेशर्म रंग, वो हट गया। इसे भगवा ब्रिगेड अपनी जीत बता रहा है। पर सवाल ये साफ साफ अभी भी उठ रहा है कि सेंसर बोर्ड, प्रसून जी आज जो काम कर रहे हैं वो पहले काम क्यों नहीं किया? फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की कैंची तब क्यों चलती है जब नेताओं की जुबान चल चुकी होती है? ये हिंदुत्ववादी नेता जो बात करते हैं, तमाम फिल्मों का विरोध करते हैं, ये आखिर सब क्यों होता है? सब चीज़ें छोड़ दी जाना चाहिए, कला समीक्षकों के जिम्मे कर दी जाना चाहिए कि वो तय करें कि क्या होना चाहिए और क्यों तय करते हैं या क्या होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं और भाजपा के वो नेता जो राजनीति की बजाय बौद्धिकता के साथ बात करते हैं। पंकज जी में बड़ी कंट्रास्ट स्थिति बन जाती है, राजनीति और बौद्धिकता। पंकज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका।
शिल्पी जी हैं मेरे साथ, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं शिल्पी चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की वो नेता जो पूरी शिद्दत के साथ अपनी पार्टी की बात करती हैं। और जब भी आप शिल्पी जी को सुनो तो लगता है कि कोई कला समीक्षक बोल रहा है, कोई एक साहित्यकार बोल रहा है। शिल्पी जी सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं, सर पूरी दमदारी के साथ बात करती हैं। शिल्पी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका एक जाना पहचाना चेहरा कला समीक्षक हैं बसंत सकरगाय जी, जिनको आप अक्सर पढ़ा करते होंगे, जिनकी कविताओं पर विवाद होता है, जिनकी पोस्टर पर विवाद होता है, जिनके कहे पर कई बार लोग ऐतराज करते हैं, लेकिन बसंत जी पूरी शिद्दत के साथ सिर्फ कला की बात करते हैं। इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पंकज जी आप ही के पास आऊंगा, चूंकि बौद्धिकता वाला मामला आ गया है। आज तो आप बड़े खुश होंगे कि आपकी बात, आपकी भगवा, आपके गृह मंत्री से लेकर के आपकी पूरी टीम जो कह रही थी, आखिरकार सेंसर बोर्ड ने आपकी कैंची चली जुबान की, उनकी कैंची चल गई फिल्म पर। पंकज जी। नहीं अजय जी, मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। निश्चित तौर पर विषय तो प्रसन्नता का है जी, क्योंकि ये संघर्ष किसी व्यक्ति, शाहरुख खान से कोई भारतीय जनता पार्टी का बैर थोड़ी है जी। भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार, हमारा ये प्रयास है कि ऐसी विचारधारा जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयास करती है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए जी। ये अब समय काल परिस्थिति की आवश्यकता है। जागरूक समाज है इस देश में, 143 करोड़ में से यदि 70% लोग युवा हैं, सनातनी युवा हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि इन विषयों पर चिंतन मंथन करें, बात करेंगे। मैं जिस संशोधन का आग्रह कर रहा था अजय जी, वो संशोधन ये है कि जैसा आपने कहा कि मेरा रुचि का विषय है कि मैं पूरी पड़ताल करता हूं किसी विषय की। जो भी फिल्म के टीजर जारी होते हैं, जैसे इसको टीजर, हमें ट्रेलर कहते हैं, टीजर आजकल के शब्द चल रहा है, उसके लिए सेंसर बोर्ड की अनुमति आवश्यक नहीं। नंबर 1, सेंसर बोर्ड में 150 सदस्य हैं जो रोटेशन की बेसिस पर किसी भी फिल्म का प्रमाणन करते हैं। उसका नाम अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। और उसमें फिल्मकार कथा और कथानक के आधार पर खुद ही आवेदन देता है कि हमारी जो चलचित्र है उसको इस कैटेगरी में रखा जाए कि उसको सब लोग देख सकें, खाली वयस्क देखें, वयस्क, और इस प्रकार की 3-4 श्रेणी है उनकी। तो टीजर जो है जिस पर ये सब बातचीत या विवाद शुरू हुआ, वो सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के लिए नहीं जाता अजय जी, ऐसा नियम है। और जब भी चलचित्र, जैसे 26 जनवरी इसकी रिलीज की डेट है, तो इसके 14 से 20 दिन के भीतर फिल्म निर्माता को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। उसका नाम सेंसर बोर्ड नहीं पर सेंसर बोर्ड ही बोलचाली भाषा में कहा जाता है। उसके हो गया सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन हो गया, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन हो गया। तो हम सेंसर बोर्ड ही सामान्य भाषा में यूज करते हैं। तो तब सेंसर बोर्ड के पास चीजें जाती हैं। तो ऐसा धारणा बनाना कि सेंसर बोर्ड पहले क्यों नहीं बोला, अरे पहुंचे मामला सेंसर बोर्ड के पास, अब टीजर सेंसर बोर्ड से अप्रूवल होकर थोड़ी जाते हैं। अरे तो सर आप पंकज भाई वही तो सवाल उठ रहा, फिर अगर ऐसा था तो आप ही वेट कर लेते कि फिल्म आने तो फिर देखेंगे। नहीं सर, हमने तो यही तो कहा सर, यही तो इंतजार, और क्या कहा सर, ये कहा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का बयान सुनिए आप। उन्होंने कहा कि यदि इन दृश्यों पर निर्माता पुनर्विचार नहीं करेंगे और यदि ये चलचित्र का भाग होंगे तो हम विचार करेंगे कि इसको मध्य प्रदेश में अनुमति दे ना दें। ये थोड़ी कहा कि ये फिल्म का हिस्सा हो गया है और ये नहीं कटेगा। यही कहा कि भाई निर्माता निर्देशक विचार करे। और अजय जी, इस पे खाली आपत्ति सनातन ने उठाई। मध्य प्रदेश में आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुनिया जहान की राजनीति आपने देखी है, मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति उठाई। और अजय जी, ये जिस प्रकार का षड्यंत्र, मैं षड्यंत्र कह रहा हूं, एक गैंग, एक गिरोह काम कर रहा है जिसका उद्देश्य है, मैं आप यदि जिस दृश्य को लेकर विवाद है, मुझे मतलब सच बता रहा हूं कि उस दृश्य को मैं परिवार के साथ बैठ के, क्या वस्तु है, मतलब मैं आपकी मतलब नग्नता का स्तर भी आपने नग्नता का स्तर पार कर दिया, नग्नता का स्तर भी पार कर दिया। एक सवाल शिल्पी जी के पास आ रहा हूं। पंकज भाई, आपकी सारी बात से हम शिल्पी जी, आपने पंकज जी को सुना, बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं, भाजपा के दिग्गज नेताओं में। मेरे मन में सवाल आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा शाहरुख खान से कोई विरोध नहीं, हमको तो फिल्म के, लेकिन बीजेपी जब भी विरोध करती है, जब भी भगवा ब्रिगेड किसी बात पे फिल्म का विरोध होता है, तो अक्सर वो फिल्म या तो आमिर खान की होती है या शाहरुख खान की होती है, या ऐसा ही क्यों होता है? कई बार आपको लगता है कि ये जो होता है, ये फिल्म में तो हमने कह दिया कि उसने जानबूझ के किया या अनजाने में हो गया, पर ये जो भगवा ब्रिगेड करती है, जानबूझ के होता है, अनजाने में होता है। मेरे मन में सवाल बार बार आ रहा है कि ये जो साफ साफ कहते रहे कि नहीं, हमका किसी से नहीं, लेकिन जब विरोध होता है तो या तो आमिर खान की फिल्म होती है या शाहरुख खान की फिल्म होती है। शिल्पी जी, देखिए, जो तथ्य है वो तो आप खुद ही कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। जी जी। जहां तक बात कि भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्टिव विरोध की है, तो जो भी वक्ता हैं, आपने कहा बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं, उनसे मेरा सवाल ये अवश्य है कि इनके दो सांसद, रवि किशन जी और मनोज तिवारी, दोनों सांसद हैं और दोनों ही पूर्व में क्या अभी भी कलाकार रहे हैं, अभी भी अभिनेता हैं,
और उन दोनों के ही भगवा वस्त्रों में हीरोइनों के साथ नाचते हुए, जो हीरोइनें पहने हुए हैं भगवा वस्त्र, वो खुद भी, और बहुत ही अश्लील गानों पर वो नाच रहे हैं। तो उनको लेकर कोई भी अभी तक कोई आपने क्या किया? कुछ उनके खिलाफ भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं आपसे संपर्क कट गया। ये आया था जी, ये आया था। तो अब आप ये बताइए कि आपके पास शायद मुद्दों की बहुत कमी रह गई है, राष्ट्रीय मुद्दे भी नहीं है आपके लिए, भूख कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए, रंग बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो गए हैं। और हमेशा जब ये हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है तब रवि किशन पर कोई काम नहीं हो रहा है, मनोज तिवारी पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन शाहरुख खान पर काम हो रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है एकदम, इसमें कोई दो राय किसी की नहीं है। और मेरा सवाल अभी मैं याद दिला दूं, मैं एक और मुद्दा दे दूं, आपके रिमाइंडर को आपका सारा रिकॉल कर लिया, हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। मुद्दा वही था कि इसे जो बेशर्म फिल्म में हुआ, आखिरकार उसको बदलना पड़ा। ये क्या सेंसर बोर्ड, ये जो कह रहे हैं पंकज जी बता रहे हैं कि साहब वो तो टीजर था, तो ये लोग बार बार ये बात आ रही थी कि टीजर था तो इतना विरोध क्यों शुरू कर दिया? सेंसर बोर्ड उस पर कैंची नहीं चलाता तब आपको हंगामा खड़ा करना चाहिए था। मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, देखिए कुछ नहीं करना है, इन्हें सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। और ये चाहते नहीं कि ये सूरत बदले, इनको तो हंगामा करना है, इनको किसी भी तरीके से दिखाना है, असली मुद्दों से लोगों को गुमराह करना है। 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी सत्यम शिवम सुंदरम जी, इन्हें बताइए, सत्यम शिवम सुंदरम राज कपूर साहब की एक स्टार बस्टर मूवी थी, और उसमें जीनत अमान ने जो किरदार निभाया था और जो गाना गाया था शिवलिंग की पूजा करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम, उस समय जीनत अमान, अगर आज का भगवा ब्रिगेड तब होती अस्तित्व में तो शायद इतना हंगामा कर देती कि एक तो मुस्लिम अभिनेत्री और शिवलिंग की पूजा कर रही है, भगवान जीनत अमान ही कह रही हूँ मैं, भगवान शिव की पूजा कर रही है और सफेद झीनी साड़ी में और अपना अंग प्रदर्शन करी। मतलब आप कला को कला कहाँ रहने दे रहे हैं? कला को कला के बता रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर तो बसंत जी से बात कर लेते हैं। बसंत जी, आपने शिल्पी चौधरी को चुना, वो कह रहे हैं कि भगवा ब्रिगेड जो होती है वो विरोध से विरोध करती है, उसको अपना सूरज डूबते, बिल्कुल जैसे कभी ब्रिटेन का हुआ करता कि सूरज नहीं डूबना चाहिए। शिल्पी जी वही कह रहे हैं कि भगवा ब्रिगेड तब हो गई, इसका सूरज नहीं डूबना। पंकज जी आऊंगा, लौटूंगा मैं आपके पास। बसंत जी, क्या आप मानेंगे कि ये सब जो चलता है हिंदुस्तान में, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए क्या है कि ये कोई बहुत विरोध का जो है, गीतों का विरोध जो है, ये बहुत नया मामला नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि लावारिस फिल्म का एक गीत आया था, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा काम है, बड़ा नाम है, गद्दे पे बिस्तर पे बिछा लो गद्दे का क्या काम है, और इस तरह का शीला की जवानी और तमाम किस्म की हम उसमें वो देखते रहते हैं। लेकिन इस समय या जिस ढंग से इस मुद्दे को उठाया गया है, अचानक उठाया गया है, और जैसा कि अभी कहा गया है कि भाई सेंसर बोर्ड के पास था, तो सेंसर बोर्ड के लोग क्या कर रहे थे उस वक्त, और उसको मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीति है। मतलब राजनीति व्यावसायिक दृष्टि से भी है और अपने पॉलिटिकल ये राजनीतिक हितों के कारण मिलता है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी मैं देख रहा था एक चैनल, जिसमें एक हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि दीपिका पादुकोण मुसलमान है। अब आप क्या कर लीजिएगा? एंकर उनसे पूछ रहा था कि आप जानते हैं प्रकाश पादुकोण कौन है? तो बोले नहीं, वो मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं कि दीपिका पादुकोण मुसलमान है। अब आप क्या कर लेंगे जी? अच्छा, जैसे ये हुआ तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था, इन गानों का विरोध होता था और फिल्मों के दृश्य होते थे, उसके ऊपर भी डिस्कशन होता था, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन किया करता था, है ना, उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता था। अभी अचानक ये हो गया है कि राजनीति, समाज पीछे रह जाता है, समाज पीछे हो गया है, राजनीति आ गया। मैं तमाम सवाल और पंकज जी के पास। पंकज जी, बड़ा शिल्पी जी ने बड़ा गंभीर और बड़ा बौद्धिक आरोप लगाया आप पर कि आप लोग अब उस दिशा में आ गए जिस जमाने में कभी ब्रिटेन हुआ करता था कि सूरज डूबना नहीं चाहिए, तो आप लोग उसी अंदाज में काम कर रहे हैं कि सूरज डूबना नहीं चाहिए आपका। अजय जी, एक तो मुझे आपके पीसीआर से शिकायत है, मैंने उनसे आग्रह किया था, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मैं देख पाता कि पैनल में बसंत जी, हमारी शिल्पी बहन जी भी साथ में है। खैर मैं उत्तर देता हूं, पहले तो मैं उत्तर देता हूं मैं कि जो हमारी अप्रोच है वो सिलेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है जी। बहुत स्पष्ट ऑब्जेक्ट और उद्देश्य है कि ऐसी कोई भी विषय वस्तु
जो सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करे उसका विरोध करना चाहिए। और वो अजय जी इसलिए आवश्यक है कि यदि आज भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म, परंपराएं सुरक्षित नहीं है तो फिर ना तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि इस देश पर यदि सबसे पहला प्रहार किया गया तो हमारी संस्कृति पर प्रहार किया गया। और अभी भी हमारे जीवन में जो बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष है वो पाश्चात्य सभ्यता के आधिपत्य के कारण है। इसलिए हम ऐसे किसी भी व्यवस्था का अब डटकर विरोध करते हैं जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध जाती हो। भगवा हमारे लिए आदर का रंग है, भगवा सूर्य के प्रकाश का रंग भी है, भगवा अग्नि का भी रंग है और सबके लिए आदर का रंग है। और जहां तक आग्रह है तो दीपिका पादुकोण, ये जो बसंत जी ने कहा ठीक कहा कि दीपिका पादुकोण तो मुसलमान नहीं है। उनके पिताजी प्रकाश पादुकोण पहले ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन थे। वो तुलु, कर्नाटक में जो तुलु संप्रदाय भाषा होती है उसके मानने वाले हैं, तो वो मुसलमान नहीं है। लाल सिंह चड्ढा की हीरोइन मुसलमान नहीं थी जी। तो विषय हिंदू मुसलमान है ही नहीं अजय जी। नहीं पर सर सवाल पंकज जी जो शिल्पी जी ने बात उठाई, जो मुद्दा ये कह रहा है बार बार कि आपको जनता ने हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में सरकार सौंप करके आपको सनातन धर्म से ऊपर कर दिया है। आप बेरोजगारी की समस्या देखिए सर, आप महंगाई को देखिए, आप ये सनातन धर्म का ठेका क्यों लिए बैठे? ये मुद्दा ये उठ रहा है ना। मैं सर बिल्कुल वाजिब सवाल है। और उन्होंने कुछ पुराने उदाहरण गिनाए। कभी आपने सुना कि मनोज तिवारी जी का या रवि किशन जी का कोई विरोध हुआ? राज कपूर जी के वही तो पूछ रही है वो। अरे अब मैं पूछ तो रहा हूँ मैं, क्यों? तो ये भी तो हिंदू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि हमारे लिए आपकी तरह ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप कबूल कर लिया इन्होंने कबूल कर लिया कि मनोज तिवारी और रवि किशन ने ये सब किया है। ये देखिए, क्यों नहीं विरोध किया? ये बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। इसको धर्म में मत देखिए, इसको धर्म में मत देखिए, ये धर्म के चक्कर में मत देखिए। इसी से दिक्कत है। हम विचार को देखते हैं, आप धर्म को देखती हो। हम तो कह रहे हैं एक एक करके शिल्पी जी, पंकज जी को बोल, शिल्पी जी की बात पूछ जाने दीजिए। हाँ शिल्पी मैम, शिल्पी जी प्लीज अजय जी मेरा उत्तर, शिल्पी जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। शिल्पी जी पंकज जी की बात पूरी जाने। हाँ पंकज जी, शिल्पी जी मेरा इतना सा आग्रह है जी कि हम आमिर खान को मुसलमान के रूप में नहीं देखते जी। हम शाहरुख खान को मुसलमान के, वो उनके व्यक्तिगत धर्म, उनका निजी विषय है जी। हम आदर करते हैं उनका और उनके धर्म का, लेकिन वो विचारधारा जो मेरे धर्म को, सनातन परंपरा के धर्म को, संस्कार को, संस्कृति को नष्ट करे, तो शिल्पी जी हिंदू होकर मौन हो सकती हैं, हम मौन नहीं रहेंगे। और जो बात की जा रही सेंसर बोर्ड की, सब अगर यदि सेंसर बोर्ड ये विरोध नहीं होता फिर कहते पहले चुप क्यों थे? टेलर पे क्यों नहीं बोला आपने? अब जब सेंसर बोर्ड ने अप्रूवल कर दिया तब बोल रहे हो, मतलब चित भी आपकी पट भी आपकी। सर ऐसा नहीं होता। चलिए पंकज जी, ऐसा नहीं होता। टीजर आया, और आग्रह किया सर, चित और पट तो आप अपनी करना चाह रहे हो, दोनों बातें की। अगर सेंसर बोर्ड आपने बनाया क्यों है भाई? सेंसर बोर्ड को वही तो शिल्पी चौधरी जी कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड को आपने बनाया है, आप उसको काम करने दीजिए। आप उसको क्यों ज्ञान दे रहे हो कि आप ये करो? नहीं, गलत आग्रह कर रहे हैं सर, गलत को गलत। और यदि सेंसर बोर्ड गलत मानता तो वो क्यों आग्रह करता? ये उचित है सर कि संस्कार संस्कृति का अपमान हो, भगवान। चलिए मैं आ रहा हूँ शिल्पी जी के पास। शिल्पी जी आप, पंकज भाई शिल्पी चौधरी जुड़ी हुई है, लखनऊ से बहुत दूर से जुड़ी हैं वो अपने से। शिल्पी जी, मेरा सवाल यही हो रहा है कि वो जो पंकज बात कह रहे थे कि आखिरकार आप तो कह रही हैं कि वो अपना राजनीति का अलग ढंग है, लेकिन क्या अगर हिंदुत्व पे या किसी भी समाज पर कोई बात पड़ती है, जैसा वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए विरोध किया, तो क्या उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए? शिल्पी जी देखिए, कला है जी, कला है और कला में बहुत सारी विधाएं हैं। उन विधाओं का सम्मान कलाकार के साथ साथ राजनीतिज्ञों को भी करना चाहिए। राजनीतिज्ञों की कितनी कला की समझ है ये तो इसी पर डिपेंड होता है। इनसे एक बात और मैं पूछ लूं कि सनातन संस्कृति, धर्म, हिंदू धर्म की आपने बात करी, इनकी एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जिस साथ भी कभी बहू थी सीरियल में, उस सीरियल को बनाने वाली जो प्रोड्यूसर है एकता कपूर, उनका हर सीरियल आप देख लीजिए, कौन सी हिंदू स्त्री ऐसी है जिसके 3 पति हैं, जिसने 3 बार शादी करी और उनका कोई सीरियल इसके बगैर पूरा नहीं हुआ? तो वो सीरियल तो बहुत अच्छे थे क्योंकि स्मृति ईरानी जी उसमें थी, कोई जीनत अमान उसमें नहीं थी। तो वो दौर जो है ना, जब आपने कला को राजनीति का टूल बना लिया है। इनके यहाँ परेश रावल सांसद, इनके यहाँ रवि किशन सांसद, इनके यहाँ मनोज तिवारी सांसद, इनके यहाँ स्मृति तिवारी मंत्री, इनकी हेमा मालिनी सांसद, सारे कलाकार तो इनके यहाँ हैं। अब ये बात करें तो क्या करें?
ये क्या करेंगे, ये किसी का विरोध? खुद ही बोल रहे हैं अरे आपने विरोध क्यों नहीं किया, हमने तो उनको कलाकार का सम्मान दिया, आपने तो पूरी उस कला को ही राजनीतिक टूल बना लिया है और समाज को विभाजित करने की पूरी एक साजिश आप कर रहे हैं। और इसको पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी देख लिया है कि टीजर रिलीज करिए, विवाद हो, 1000 करोड़ का बिजनेस पठान कर चुकी है, आपके विरोध से क्या हुआ? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पूरी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसको फिल्मकारों ने ले लिया है कि विवाद कराइए, फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, उसके पूरे समाज को आप इफेक्ट कर रहे हैं, पूरे समाज को आप दो धड़ों में बांट रहे हैं, रंगों को आप बांट रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सनातन संस्कृति की बात है, एकता कपूर का विरोध आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं पंकज जी तमाम जो शिल्पी जी ने बात कही, आपकी बात सही है, पर आप जब जो काम दिया गया, मैंने जो सवाल शुरू में आपसे किया था कि सनातन धर्म ने ही आपको एक नई कुर्सी दे दी, नई जिम्मेदारी दे दी, आप उससे पलटकर उसी वापस जाते हैं, ये इसमें संदेह के दायरे में खड़े होते हैं। पंकज जी, मैं अजय जी, कोई संदेह का विषय नहीं जी, बहुत स्पष्ट है अजय जी कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप सबकी भूमिकाएं बदलती हैं जी। आज जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो किसी दल का हो, भले ही वो अपनी भूमिका का निर्वहन करे न करे, पर आज उससे राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी पर्याप्त अपेक्षाएं लोग करते हैं और आप उन सामाजिक अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते जी। आज आपके सामाजिक दायित्व, सोशल मीडिया था पहले अजय जी क्या, बिल्कुल, और अभी बहन जी कह रही है 1000 करोड़, अभी आपकी रिपोर्ट कह रही कि उसके ओवरसीज OTT राइट्स भी नहीं, वो जनरल बात कर रही है, जनरल बात कर रही है, इस फिल्म की बात नहीं कर रही। अरे सर ये ऑन द मुंह गिरेगी, आप आन तो दीजिए पिक्चर को आप। अच्छा, यदि अरे 100 करोड़ बिके बहना, जरा रिपोर्ट पढ़ो, सुन तो लो, 900 करोड़ कहाँ से दे दिया आपने? हमें कोई फर्क नहीं, हम तो राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति तो कर रहे हैं, यही बात है, राजनीति कर रहे हो, हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम भारत के परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हो, आप कहा आपने स्वीकार लिया, आपने आप राजनीति कर रहे हो, हर जगह राजनीति कर रहे हो, स्वीकार किया आपने, आप राजनीति कर रहे हो, हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम संस्कृति को बचा रहे हैं, हम संस्कारों को बचा रहे हैं, हम धर्म का संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हो, आप स्वीकार कर लिया, मैं दोनों मेहमानों को स्वीकार किया, एक एक करके आवाज, शिल्पी जी, पंकज भाई 2 मिनट, ये राजनीति कर रहे हैं सर, स्वीकार लिया। नहीं, वो कह रही है कि हम तो पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की बात नहीं करते, वो ये कह रही है ये राजनीति करते सर, यही समस्या है सर, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको राजनीति से मतलब है। नहीं, मतलब समाजवाद का अपना एजेंडा ही अभी स्वीकार है सर राजनीति। एक मिनट पंकज भाई, मैं फिर राजनीति, बसंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म बड़े कला समीक्षक। बसंत जी, जिस तरह से बात कर रहे थे, पुरानी फिल्मों की आपने सिलसिला की बात की, उन्होंने सत्यम सुंदरम की बात की, धीरे धीरे वही बातें हुआ करती थी। राज कपूर साहब अपनी हीरोइनों को कैसे कपड़े पहनाते थे, क्या सूट करते थे, हंगामा नहीं होता था। अब क्यों हंगामा होता है? दृश्य बदल गए, हमारी देखने की वो बदल गई है, या राजनीति आ गई? आप एक कला समीक्षक के रूप में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि राज कपूर साहब की पुरानी फिल्में देख लीजिए आप, चाहे सत्यम सुंदरम की बात कर रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली की बात हो जाए, या उसके पहले आप देखिए यहाँ बहुत पहले संगम की बात देखिए, वो तमाम फिल्में। लेकिन अब वही धीरे धीरे कन्वर्ट कैसे होता जा रहा है, उसका कारण क्या है? बसंत जी। अजय जी एक छोटी टिप्पणी करूं क्या सर? जी। सर मैं आपकी, बाकी तो बसंत जी उसके विशेषज्ञ हैं सर, पहले ट्रेलर वेलर नहीं आते थे सर। राज कपूर के जमाने में कौन से ट्रेलर देखने को मिलते थे? पिक्चर रिलीज होता था, पिक्चर में जाके पता चलता था सर। चले बसंत जी समीक्षा करेंगे प्लीज। बसंत जी, देखिए क्या है जी, गदर एक प्रेम कथा फिल्म आई थी जी, और उसमें एक दृश्य था जहां वो ठुमरी गाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर वो पहुंचते हैं वहां पर। तो ये जो भारतीय हमारी जो संगीत की परंपरा है या शास्त्रीय गायकी की परंपरा है, ये बहुत सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है, ये कोई आज से नहीं है जी। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिएगा कि जैसे बांग्लादेश है ना, वहां पर भी यही है, मतलब जो ट्रेडिशन हमारा बना हुआ है गायकी का, वो वही है। बांग्लादेश की आज भी मातृभाषा जो है बांग्ला है जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गीत उनका अभी भी वैसा का वैसे ही चल रहा है। बस मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि दूब हरी होती है और उस पर ओस की बूंदें गिरती हैं, तो उस पर नंगे पांव यदि हम चलकर देखेंगे जी, तो हमारी दृष्टि जो है वो ज़्यादा स्वस्थ होगी, साफ होगी, और हम बहुत दूर तक हमारे समाज को, हमारे समय को और आने वाली पीढ़ी को देख सकेंगे।
इतना ही कहना चाहता बस पंकज जी, फिर बहुत शॉर्ट में, मेरे समय की थोड़ी कमी, आखिरी टिप्पणी में आपसे बिल्कुल आखिरी, क्या इस तरह की फिल्में जो भी आती हैं उसको अब वही जो बार बार बात उठती है कि आप सबसे पहले, आप जिनका काम है, तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, समाज है, उसको आगे करिए, आप क्यों आगे आ जाते हैं? बस इतना सा सवाल है। नहीं सर, इसलिए आगे आएंगे कि अब राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका बदल गई सर। हम यदि सामाजिक सरोकार नहीं रखेंगे तो बाहर हो जाएंगे। हमारा जिम्मा है सर, हम भारत समाज निर्माण की बात कर रहे हैं सर। चलिए सर, चलिए बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आखिरी 10 सेकंड बचे मेरे पास सर, आखिरी 10 सेकंड। शिल्पी जी 10 सेकंड। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे भाई, हम तो अपना सामाजिक काम करेंगे। शिल्पी जी, ये कोई सामाजिक काम नहीं, ये समाज को बांटने का काम है और कलाकार अपना काम कर रहे हैं, संत अपना काम करेंगे। किसी भी धर्म में उनके धार्मिक गुरु हैं, वो चलिए बस थैंक यू वेरी मच। मेरे पास बिल्कुल शिल्पी जी थैंक यू, बहुत बहुत समय। पंकज चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिल्पी जी आपका बहुत बहुत, बसंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम बस मैं यही खत्म करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की बेहद कमी हो गई। आज इस प्रोग्राम में आपने सुना तीनों मेहमानों का, ये साफ जाहिर है कि समाजवाद हो या भगवावाद हो, धीरे धीरे ये समाज के हट के जो काम करने लगते हैं तब विवाद खड़ा होता है। फिल्मों का विरोध हो, सब बातें हो, सबको ठीक लगती हैं, लेकिन आप अपना काम करिए, दूसरों को दूसरे काम करने दीजिए, शायद तब कुछ ठीक होगा। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन आप खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।